प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के नागरिकों को धन्यवाद दिया है और कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अनिश्चित रूप से पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की दिशा में जो ठोस और मजबूत काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए, उसके कारण एक तरफ जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगा, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। अकेले डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए लोगों तक पहुंचाए गए और अनेक ऐसे कदम उठाए जिसके कारण देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है और भ्रष्टाचार रोककर ही किसी देश और प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाया जा सकता है। निश्चित रूप से जो ये लोकसभा का परिणाम आया है, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। 1962 के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर मिला है। ये बहुत बड़ी जीत है। देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी का ये आशीर्वाद देश की जनता ने दिया है, वो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जीत है, उपलब्धि है। अब देश विकसित भारत के संकल्प और सपने को पूरा करने का काम करेगा। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। देश में जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, देश को भ्रम फैलाने वाली, डर पैदा करने वाली उन शक्तियों को परास्त करते हुए विकसित भारत के सपने को साकार करने का समय आ गया है। सर, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि यूपी की जनता ने कमाल करके दिखाया है। यूपी के लोगों ने देश की राजनीति और संविधान के खतरे को समझा है और संविधान की रक्षा की है। और गठबंधन ये चुनाव सिर्फ बीजेपी के खिलाफ हमने नहीं, बल्कि संस्था, देश की शासन के खिलाफ, खुफिया एजेंसी सीबीआई, ईडी के खिलाफ लड़ा है। देखिए, जिस प्रकार से ये इंडी गठबंधन कांग्रेस के नेता न जाने क्या क्या कह रहे थे कि 4 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे 10 प्रकार की वो बातें कर रहे थे। इस लोकसभा का चुनाव का परिणाम विपक्षी दलों के, इंडी गठबंधन के सब प्रकार के षड्यंत्रों, प्रोपोगेंडा, डर, भय, भ्रम को नकारने का काम किया है। उनको करारा झटका लगा है। देश की जनता ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है। नरेंद्र मोदी जी उसी दिशा में और तेज गति से काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जब तक हम अपने गठबंधन सहयोगियों से बात नहीं करते तब तक हम कुछ आगे कह नहीं सकते। हम उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि बहुमत कैसे बना सकते हैं। देखिए, ये जो परिणाम आया है, ये नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने जनादेश दिया है। सभी को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जोड़ तोड़ की राजनीति यदि इंडी गठबंधन के नेता करते हैं तो ये लोकतांत्रिक परंपराओं और व्यवस्थाओं के विपरीत होगा। सर, ममता बनर्जी कह रही कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री को बहुमत के आंकड़े से हमने रोका है और नैतिकता के नाते उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ये बेबुनियाद बातें कह रही हैं। बहुत बड़ी जीत है ये। नरेंद्र मोदी जी, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है और ये व्यापक जनादेश नरेंद्र मोदी जी को मिला है।